Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब बढ़िया ही होंगे। देश के कई हिस्सों में झमाझम बारिश हुई है। लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली तो गुड़गांव वालों को पानी से भरे गड्ढे मिले। गहराई इतनी कि पूरा का पूरा डिलीवरी बॉय बाइक समेत उसमें समा गया। ये वीडियो हरियाणा के गुड़गांव का है, जिसमें एक जेसीबी सड़क के गड्ढे में से खोई हुई बाइक को खोज रही है। दरअसल गुड़गांव में एक डिलीवरी बॉय अपनी बाइक पर सवार होकर कहीं जा रहा था और अचानक सड़क धंस गई और डिलीवरी बॉय बाइक समेत उसमें समा गया। खबर है कि किसी तरह युवक ने तैरकर अपनी जान बचाई। आइए अब देखते हैं कि इस वीडियो पर लोगों ने क्या क्या कहा है। AK स्टालिंग नाम के यूजर ने वीडियो पर लिखा, ये गड्ढा नहीं, नितिन गडकरी द्वारा बनाया गया स्विमिंग पूल है। यहाँ पर हम आपको बता दें कि नितिन गडकरी मौजूदा सरकार में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं। वहीं सत्यजीत मिश्रा ने गुड़गांव के वीडियो के लिए दिल्ली सरकार को आड़े हाथों ले लिया। अब सत्यजीत ने ऐसा क्यों किया ये तो खुदा जानता है, या खुद सत्यजीत। उन्होंने कहा कि यह है अरविंद केजरीवाल का दिल्ली मॉडल, यहाँ पर सड़कों के बीच में स्विमिंग पूल बनाए हुए हैं। 8 सितंबर को एक और बड़ी खबर सामने आई, दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह के माता पिता बनने की। दीपिका पादुकोण ने प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। सोशल मीडिया पर चाहने वालों की बधाइयों का तांता लग गया। वहीं इसी बीच रणवीर का एक पुराना वीडियो भी वायरल हो गया, जिसमें वह बेटी होने की ख्वाहिश जता रहे हैं। वीडियो में रणवीर कहते हैं, भाई साहब आपकी भाभी इतनी क्यूट बेबी थी ना, मैं रोज कहता हूं ऐसी बेबी मुझे मिल जाए, बस लाइफ सेट हो जाए। शनिवार को एक और मजेदार पोस्ट वायरल हुआ, जिसे पढ़कर लोगों ने खूब कुलाचे लिए। पोस्ट क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म ब्लिंकिट से जुड़ा हुआ है। प्रियांश नाम के यूजर ने सोशल मीडिया पर बताया कि उन्होंने जॉकी के मेल अंडरवियर ऑर्डर किए थे, लेकिन उनको महिलाओं के अंडरगारमेंट्स डिलीवर हो गए। उन्होंने इसे लेकर ब्लिंकिट को शिकायत भी की। प्रियांश की इस पोस्ट पर 2.5 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज हैं। हद तो तब हो गई जब प्रियांश ने इस तस्वीर को शेयर कर लिखा, अपडेट, ब्लिंकिट ने मेरे पैसे वापस करने से इनकार कर दिया, इसलिए मैंने कॉम्प्रोमाइज कर लिया। अब उन्होंने कैसे कॉम्प्रोमाइज किया ये तो आप तस्वीर को देखकर खूब समझ रहे होंगे। प्रियांश के इस पोस्ट पर एक यूजर ने लिखा, अब अपना नाम बदलकर प्रियांशी रख लो। तो वहीं एक अन्य ने लिखा, इस नए एक्सपीरियंस के लिए मुबारकबाद। इसी पोस्ट पर सिद्धांत तिवारी ने लिखा कि ये क्या देख रहा हूं मैं, अच्छा है अंधा हूं मैं। प्रियांश की इस पोस्ट पर फिलहाल ब्लिंकिट की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। चिंता मत करो, हम बैठे हैं। इन तस्वीरों को शायद ही देश का कोई शख्स भूला होगा। ये पहलवानों के उस आंदोलन से निकलकर सामने आई तस्वीरें थीं, जो पूर्व बीजेपी सांसद व तब के WFI यानी भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ थी। मामला था उनके खिलाफ यौन उत्पीड़न का। हरियाणा के पहलवानों का ये मुद्दा पिछले काफी वक्त से गरमाया रहा, लेकिन अब ये तस्वीर बदल गई है, क्योंकि इस आंदोलन का मुख्य चेहरा रहे पहलवान बजरंग पूनिया व विनेश फोगाट अब कांग्रेस के पहलवान बन गए हैं। कांग्रेस पार्टी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि जब बोलते हैं ना कि बुरे टाइम में पता लगता है कि अपना कौन है। जब हम रोड पे घसीटे जा रहे थे तो छोड़ के बीजेपी को, देश में जितनी भी पार्टियां हैं वो हमारे साथ में थी, हमारे दर्द को समझ पा रही थी, हमारे आंसुओं को समझ पा रही थी। मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ कि मैं एक ऐसी पार्टी में, एक ऐसी विचारधारा में हूँ जो महिलाओं के साथ हो रहा अन्याय और उनके साथ बुरे बर्ताव के खिलाफ खड़ी है। वो लड़ाई लड़ने के तैयार है, सड़क से लेकर संसद तक। बीजेपी IT सेल ने उस चीज को साबित करने की कोशिश की थी कि हम चले हुए कारतूस हैं, हम खत्म हो गए हैं, हम पॉलिटिक्स कर रहे हैं। जो आज बीजेपी की IT सेल बोल रही है कि इनका मकसद तो सिर्फ राजनीति करना था, हमने तो उनको लेटर भेजा था, वो जब भी नहीं आए। हमने तो बीजेपी के जो सांसद थी, जितनी भी महिला सांसद थी, उनके घर पे लेटर दिया था, वो फिर भी उन बच्चियों के साथ नहीं खड़े हो पाए। कांग्रेस पार्टी तो बिना कुछ हमने इनको बताया, ये वहां पे हमारे साथ खड़े हुए।
जब दोनों पहलवान कांग्रेस में शामिल हुए तो कई सियासी सवालों ने एक एक कर दस्तक देना शुरू कर दिया। इन सवालों की फहरिस्त में सबसे बड़ा सवाल है, क्या महिला पहलवानों के साथ शोषण के आरोप लगाते हुए जो प्रदर्शन विनेश फोगाट ने किया वो राजनीतिक था? इधर जब बजरंग पूनिया व विनेश फोगाट ने रेसलिंग रिंग से राजनीति के मैदान में एंट्री की तो उधर आंदोलन के मुख्य टारगेट रहे बीजेपी नेता बृजभूषण शरण सिंह के तेवर तल्ख हो गए। उन्होंने खुद पर लगे आरोपों पर खुलकर बात की है। उन्होंने मीडिया को दिए इंटरव्यू में कहा कि अब ये स्पष्ट हो चुका है कि ये मेरे खिलाफ राजनीतिक षड्यंत्र था। ये धरना कांग्रेस द्वारा प्रायोजित था और 2 साल से मेरे खिलाफ साजिश रची गई। बृजभूषण इतने पर ही नहीं रुके। उन्होंने आगे कहा कि विनेश कांग्रेस के षड्यंत्र का चेहरा थी और ये खिलाड़ियों का आंदोलन नहीं था, बल्कि इस पूरी साजिश की स्क्रिप्ट भूपेंद्र सिंह हुड्डा व दीपेंद्र हुड्डा ने लिखी है। बीजेपी नेता ने कहा कि जिस तरीके से धरने को प्रियंका गांधी और राहुल गांधी का समर्थन मिला, उससे ये सच्चाई सामने आ गई है कि ये सिर्फ मेरे खिलाफ नहीं बल्कि पूरी बीजेपी के खिलाफ षड्यंत्र था। हमने तो पहले दिन कहा था कि ये घटना झूठ है और ये कांग्रेस के द्वारा प्रायोजित है। भूपेंद्र हुड्डा इसके मुख्य किरदार हैं, दीपेंद्र हुड्डा इसके किरदार हैं और आज वो सारी चीजें निकल करके सामने आ गई हैं। कुछ चीजें बाकी हैं, जब अदालत का फैसला आएगा तो आ जाएगा। महिला पहलवानों के यौन शोषण के आरोपी बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कोर्ट में मामला है, जिसको लेकर वो पाक साफ होकर निकलने का दावा कर रहे हैं। तो वहीं जनता की अदालत में विनेश फोगाट अपनी उम्मीदवारी लेकर उतर रही हैं। हरियाणा ने कांग्रेस के लिए पहली सूची जारी कर दी है। इस लिस्ट में 32 प्रत्याशियों के नाम शामिल हैं। विनेश को कांग्रेस ने हरियाणा की जुलाना विधानसभा सीट से टिकट दे दिया है। तो वहीं बजरंग पूनिया को ऑल इंडिया किसान कांग्रेस का कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया है। अब देखना है कि सियासत के रिंग में दंगल के लिए विनेश कितनी तैयार हैं।